सबसे अधिक वर्षा केंद्रपाड़ा के पटामुंडई में 102 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रहा है। इसके अलावा जो 12 जगहों पे हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वर्षा केंद्रपाड़ा के पटामुंडई में 102 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर बोध में 37.5 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व किया गया है। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो आज हमारे उड़ीसा में 28 मई को ऑनसेट ऑफ मानसून जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें कि जो मलकानगिरी, कोरापुट पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं और कुछ पार्ट जो बचा आया है नवरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़ और गजपति का, जो कि मानसून की नॉर्दर्न लिमिट में कैलकुलेट हो रहा है। तो दूसरा जो सिस्टम है, ट्रफ लाइन जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट राजस्थान के ऊपर है, वहाँ से नॉर्थ छत्तीसगढ़ आती हुई दिख रही है, जो कि समुद्र सतह से 0 से 9 किलोमीटर पर बनी हुई है और वो ईस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर से होती हुई आ रही है। तो इसकी प्रभाव की वजह से जो है बारिश रहेगी हमारे नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा की तरफ। और अगर बात करें सिस्टम की, तो जो कि एक कल का लो प्रेशर एरिया था, वो सुबह में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया था नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर ऑफ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर, वो परसिस्ट कर रहा। अभी उसकी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वह समुद्र सतह से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक बनी हुई है और ऊंचाई के साथ वो दक्षिण दिशा की तरफ टिल्टेड है, झुका हुआ है। यह सिस्टम जो है स्लोली धीरे धीरे नॉर्थवर्ड मूव करने की संभावना रख रहा है और यह अगले 24 घंटे में नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर डिप्रेशन बनने की संभावना रख रहा है। यह डिप्रेशन में बदल जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से आने वाले 3 दिन के लिए वार्निंग दी गई है। डे 1 की बात करें तो हमारा साउथ उड़ीसा, नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा, वहाँ पे वाइडस्प्रेड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है और इंटीरियर, नॉर्थ इंटीरियर में फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। वार्निंग में बात करें तो आइसोलेटेड प्लेस पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और जो गस्टी सर्द विंड है जो 30 से 40 kmph, 30 से 50 kmph के बीच में तो चलेगी, वो लगभग सारे उड़ीसा में चलने की संभावना रह रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग या येलो वार्निंग हैवी के लिए दी गई, वहाँ 40 से 50 kmph की रफ्तार से चल सकती है। तो ऑरेंज वार्निंग में हैवी टू वेरी हैवी जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, गंजम, गजपति, रायगढ़ और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और दूसरा हैवी रेनफॉल में बालासोर, जाजपुर, कटक, खुर्दा, पुरी, नियागढ़, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड होने की संभावना रख रहे हैं। इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 29 तारीख को भी होल उड़ीसा में फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है, क्योंकि कल सिस्टम जो है डिप्रेशन में बदलने की संभावना रख रहा है। तो और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग येलो वार्निंग तो ज़्यादातर स्थानों पे रहेगी। आइसोलेटेड प्लेस हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आने की संभावना है। और हैवी रेनफॉल जो क्योंझर, डेनकनाल, जाजपुर, कटक, जगत सिंहपुर, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में आ सकती है। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और आइसोलेटेड गस्टी सर्द विंड स्पीड जो है 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। डे 3 में जो है मयूरभंज, बालासोर, गजपति, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है 30 तारीख को। उसके बाद डे 4 में स्कैटर्ड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। 31 तारीख को 1 जून में जो है हमारा आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा और साउथ उड़ीसा में रह सकता है। 2 और 3 तारीख को जो है गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी में इसके आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है 2 और 3 जून को। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो टेम्परेचर फोरकास्ट में 6-7 दिन में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। फिशरमैन वार्निंग में जैसा कि सिस्टम अभी कंसंट्रेट हो रहा है डिप्रेशन जोन में, तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि स्क्वेली वेदर रहने की संभावना है, जहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टी टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज 28 तारीख को हवाएं चल सकती है। बाद में कल यानी 29 तारीख को ये जो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ सकती है और 45 to 55 kmph, गस्टी टू 65 kmph रहने की संभावना है। उसके बाद जो विंड स्पीड है धीरे धीरे कम हो सकती है। 30 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टी टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये रीजन जो है इसका सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और अर्जानी नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है और अलॉन्ग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर जो सी कंडीशन है रफ से वेरी रफ रह सकती है। फिशरमैन को एडवाइस दी जाती है कि डीप सी अलॉन्ग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट 30 तारीख तक जो है अपनी जो वेंचर ना करें, ना जाए उसके अंदर, अपनी सावधानी रखें। पोर्ट पे भी जो हमारे चारों पोर्ट्स है वहाँ
चारों पोर्ट्स के ऊपर LC3 सिग्नल हम लोगों ने पोस्ट कर दिया है, तो वो पोर्ट भी अपने सावधानी जो अपने शिप ऑपरेशन है रेगुलेट करें। धन्यवाद।